हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो। यस सर, आ रहा है आवाज। ओके, तो क्या बच्चे आप लोगों को जो प्रीवियस क्लास में कुछ बताए थे उसमें कोई डाउट पूछना है? कोई डाउट है आप लोगों को? अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो बच्चे बताइए आप लोग। सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। आवाज म्यूट कीजिए बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। तो जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं करेंगे बच्चे उसको रिमूव कर देंगे ग्रुप से। बच्चे आप लोग कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। ओके, तो किसी प्रकार का किसी बच्चे को डाउट नहीं है? डाउट है बच्चे तो आपको पूछ सकते हैं, हैंडल्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हम लोग चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तो आज बच्चे टुडे विल डिस्कस, आप लोग सभी बच्चे स्टडी मटेरियल में ये पेज नंबर 207 चैप्टर का नाम हम लोग बच्चे लिखेंगे कंसाइनमेंट। चैप्टर का नाम लिखेंगे बच्चे कंसाइनमेंट। सही बच्चे नोट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, सही बच्चे नोट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है, आज हम लोग यही डिस्कशन करेंगे बच्चे। चैप्टर नंबर 13 आपके स्टडी मटेरियल से सबसे पहला यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट किसे कहते हैं? वर्षा, सही बच्चे लिखेंगे मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है?
तो लिखेंगे बच्चे सभी कोई consignment involve selling one's personal goods, पर्सनल गुड्स, वंस ONE अपोस्ट्रोफी S का यूज कीजिएगा, वंस पर्सनल गुड्स, ब्रैकेट में गुड्स में कुछ भी हो सकता है बच्चे, क्लोथ हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं वंस पर्सनल गुड्स, ब्रैकेट में क्लोथ्स, फर्नीचर ETC थ्रू अ थर्ड पार्टी वेंडर, through a third party vendor such as consignment, store, such as consignment store, और इसी को हम कहते हैं ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर। यस अभिमन्यु, सर कंसाइनमेंट के बाद क्या बोले? सच एज कंसाइनमेंट, such as consignment store स्टोर, और ऑनलाइन थ्रिफ्ट होता है THRIFT थ्रिफ्ट। स्टोर। इसका मतलब क्या हुआ सर? थ्रिफ्ट का मतलब? थ्रिफ्ट का मतलब तो ऐसा देखो, हर एक कंट्री में ये अलग अलग होता है, जैसे चैरिटी शॉप, वेयर हाउस क्या? हाँ वेयर हाउस नहीं, थ्रिफ्ट स्टोर या थ्रिफ्ट स्टोर अमेरिकन में अपॉर्चुनिटी शॉप, बहुत तरह का इसका नाम दिया हुआ है। तो जिस तरह से इसमें आपको मतलब बेसिकली कोई भी गुड्स को स्टोर भी कर सकते हैं इसको, कि एक प्रकार का प्रोसीजर है जिसमें दो पार्टी होता है, एक कंसाइनर और दूसरा कंसाइनी, और दोनों व्यक्तियों के बीच में जब किसी सामान को खरीदने बेचने का क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आप देखते हैं कि एक बिजनेस दूसरा बिजनेसमैन होता है ना, तो ये एक प्रकार का अपना आप लोग स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है बच्चे, उससे भी आप लोग देख सकते हैं इसको। इन अदर वर्ड्स, consignment is an agreement. In other words, consignment is an agreement between a reseller, ये भी डिफिनेशन बढ़िया है, between a reseller, ब्रैकेट में लिखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसाइनी कहते हैं, CONSIGNEE, between a reseller
and their supplier, and their supplier, ब्रैकेट में सप्लायर को हम लोग कंसाइनर कहते हैं। And their supplier that allows to reseller, that allow the reseller to pay for their product reseller to pay their product after the product have सर एंड देयर सप्लायर के बाद क्या बोले सर? and their supplier, जिसको हम लोग कंसाइनर कहते हैं, ब्रैकेट में कंसाइनर लिख दीजिएगा, that allow the reseller to pay, that allow the reseller to pay for their product after the product have been sold. एक बार इसको पढ़िए तो सभी बच्चे, देखिए समझ में आया कि कंसाइनमेंट इज एन एग्रीमेंट, सॉरी कंसाइनमेंट इज एन अरेंजमेंट है बच्चे। कंसाइनमेंट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन अ reseller and सभी बच्चे अभी एक लिंक भेजे आपके ग्रुप में बच्चे, थोड़ा इसको ये कीजिए तो, ऑन कीजिए तो, देखिए तो। सर हम लोग के ग्रुप में कोई लिंक नहीं आया सर। बैच 1 के ग्रुप में आया है, 3 ग्रुप में तो लगता है हम भेजे हैं। ओके, हम देख लेते हैं।
देखिए तो नहीं आया है क्या? सविता, सविता, हाँ आशीष, देखो तो बच्चे आया है कि नहीं आया है? हाँ सर, आ गया है सर। मानवेंद्र को एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो समझ में आया? पढ़िए बड़ा सही बच्चे इसको। कि कंसाइनमेंट एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिसमें दो पार्टी होता है, एक कंसाइनर दूसरा कंसाइनी। सर बैच टू ग्रुप में नहीं आया है अभी। बैच टू बॉयज, यस सर। हाँ नहीं आया, एक मिनट। और किस किस में और सब में चला गया है ना? बोलो बच्चे, आशीष हैंड रेज करो बच्चे। यस सर। कौन कौन बैच में नहीं गया है? सब में, तीनों में चला गया है ना? बैच 2 में शायद नहीं गया है सर। बैच 2 बॉयज वाला में। अच्छा, बैच बैच 1 में सब में चला गया है ना? सर बैच 1 में तो आ गया है सर। ओके, देखिए तो बैच 2 बॉयज, थोड़ा इसको स्टडी करना बच्चे, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हाँ सर, आ गया। लिंक ओपन कीजिए, बहुत अच्छा लैंग्वेज है इसका। सेकंड पैराग्राफ में क्या कहता है कि कंसाइनमेंट कैन बी यूज्ड बाय एनी बिजनेस दैट डिस्प्लेज प्रोडक्ट इन अ फिजिकल स्टोर बट is mostly used by business that focus on selling a specific type of product। बच्चे, इस प्रकार के बिजनेस को, कंसाइनमेंट बिजनेस जो है सो अधिक से अधिक सामान को बेचने का एक प्रकार का क्या हो गया, मेथड हो गया। जैसे आपको याद होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने का था ना, इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हालांकि आप यहां पर एक डिफरेंस हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। ये नोट्स को बच्चे आप लोग पढ़ेंगे। सेल और कंसाइनमेंट में क्वेश्चन लिखेंगे सही बच्चे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन
सेल एंड कंसाइनमेंट। तो अभी बच्चे हम लोग क्या समझे कि पहले तो दोनों का मीनिंग है कि कंसाइनमेंट रेफर्स टू अ कॉमर्शियल अरेंजमेंट इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू द एजेंट बाय द सेलर फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू द कस्टमर्स। इसका पर्पस क्या होता है? कस्टमर को सेल करना ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, यानी सेलर के बिहाफ में। बट सेल जो कहता है, सेल इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज इन विच ओनर, टाइटल, पोजेशन, गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर फॉर द मनी। यानी पैसा लेने के एवज में जो सेलर है वो बायर से पैसा के एवज में वो गुड्स क्या करता है, उसको बायर को सोल्ड करता है। तो ये सेल का मीनिंग है। और कंसाइनमेंट क्या कहता है कि इट रेफर्स टू अ कॉमर्शियल अरेंजमेंट इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू द एजेंट। ये एजेंट को डिलीवर करता है और फिर एजेंट किसको करता है? कस्टमर को करता है। तो बेसिक डिफरेंस इसका जो है, मीनिंग जो है दोनों का बच्चे यही है। समझ में आया कि नहीं आया? सही बच्चे बताइए। आवाज को बच्चे आप लोग खुद से म्यूट कर लें। बताइए बच्चे, सेल्स और डिफरेंस में, सेल्स और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? अभी हम क्या समझें? प्रियंका बताओ कि कंसाइनमेंट में गुड्स डिलीवर किया जाता है, गुड्स सौंपा जाता है किसके हाथ में? एजेंट के हाथ में। और फिर एजेंट जो है सो कस्टमर को क्या करता है? बेचता है। लेकिन सेल के केसेस में क्या होता है? जो डायरेक्ट बायर होता है उस बायर को सामान बेचता है और उससे पैसा क्या करता है? लेता है। क्या ये मीनिंग लिखवाएं कि ये काफी है समझने के लिए? समझ में आ गया? देखिए डिफरेंस आपके मटेरियल में भी है बच्चे, आप उसको भी समझ सकते हैं। पढ़िए तो सचिन। हाँ सर। हाँ, इसको एक बार सचिन पढ़िए तो। क्वेश्चन नीचे में है। यस सर। सर सेल को हम ये कह सकते हैं सर, सेल को कह सकते हैं सर बी टू सी, और जो कंसाइनमेंट है उसको B2B कह सकते हैं सर मार्केटिंग में। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस, और सेल्स को बिजनेस टू कस्टमर कर सकते हैं। एक तो इसको पॉइंट बना के नोट करवा दे, आप लोगों को लिखवा दे, क्योंकि यस सर। बच्चे हम लोग का थ्योरी का ही रहेगा। यस सर सही रहेगा सर। क्योंकि आपको थ्योरी ज्यादा, AKU में आप लोग के यूनिवर्सिटी में बच्चे थ्योरी पर भी फोकस किया जाता है। यस सर, उसी पे तो किया जाता है। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेल नहीं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल? What are the differences between consignment and sale? यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिखिए बच्चे बेसिस ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट कॉलम में बेसिस ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट कॉलम कर देंगे। सेकंड कॉलम में कंसाइनमेंट कर देंगे। और इसमें कर देंगे सेल। डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दोनों एक नहीं है बच्चे, दोनों में डिफरेंस है। एक क्वेश्चन आया भी है बच्चे। आप लोग आवाज को म्यूट इसी तरह से, अपना आवाज को म्यूट कर ले खुद से और कैमरा को ऑन करें। देखो जब तक बच्चे आप लोग को देखेंगे नहीं फिर पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बच्चे ऑन करो। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1 में मीनिंग। दोनों का मीनिंग क्या है? फर्स्ट पॉइंट यहां पर देकर के यहां पर लिखेंगे मीनिंग। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए मीनिंग। लिखिए कंसाइनमेंट में when the goods are delivered
when the goods are delivered to the agent when goods are delivered to the agent by the owner for selling, by the owner for selling purposes, selling purposes is known as consignment, is known as consignment. Is known as consignment. सेल में लिखिए a transaction in which, a transaction in which, a transaction in which goods are exchanged, goods are exchanged for a price, for a price is known as sales. For a price is known as sales. बताओ अभिमन्यु, सॉरी अभिमन्यु, अभिमन्यु, वर्षा, यस सर। क्या ये लैंग्वेज समझ में आया बच्ची? यस सर। अब इससे क्या इजी लैंग्वेज बताओ? सही बच्चे को समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें? यानी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कंसाइनमेंट में क्या होता है, गुड्स डिलीवर्ड, गुड्स पहुंचाया जाता है एजेंट के पास में और फिर एजेंट कस्टमर को क्या करता है, बेचता है। बट सेल्स में कोई जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सचेंज करता है मनी के टर्म में। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चे, पार्टी, पार्टीज, सेकंड पॉइंट पार्टीज। देखिए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि कंसाइनमेंट में दो पार्टी जो होता है, एक कंसाइनर दूसरा कंसाइनी, यस क्या नो? जबकि सेल्स में भी दो पार्टी होता है, एक सेलर दूसरा बायर। तो लिखिए कंसाइनर एंड कंसाइनी, ये लिखिए इसमें कंसाइनमेंट में, उसमें लिखिए सेलर एंड बायर। So once again, पार्टीज पॉइंट लिखवाएं तो इसमें दो पार्टी होते हैं, कंसाइनर एंड कंसाइनी, और उसमें भी दो पार्टी होते हैं, सेलर एंड बायर। तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, दोनों पार्टियों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो कंसाइनर होता है वो बच्चे प्रिंसिपल होता है और जो कंसाइनी होता है वो एजेंट होता है। तो इसमें प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है और उसमें डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप
लिख लिए। तीसरा पॉइंट नोट किए सही बच्चे? हेलो, Yes, sir. समझ में सर आया? सेल्स ओके, चौथा पॉइंट में लिखिए पोजीशन सर रिलेशनशिप में सेल्स में क्या लिखें? क्रेडिटर एंड डेटर। लिखिए पोजीशन एंड ओनरशिप, POSSESSION। भैया आपको हम सामान दे दिए, आप उस सामान को जिस तरह से चाहो आप बेच सकते हो, लेकिन कभी भी आपको हम ओनरशिप नहीं दिए, मालिकाना हक नहीं दिए। आप यूज सिर्फ कर सकते हो। अब ये नहीं कि उस सामान को आप क्या करोगे, आपका क्रेडिटर है तो उसको आप दे दोगे, नहीं। तो इसमें कहता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होता है, लेकिन लास्ट जब वो पेमेंट कर देता है तब। जैसे मान लो ये मार्कर है और ये मार्कर हम आपको दे दिए, आशीष को दे दिए कि भैया ये मार्कर लो, इस मार्कर को आप बेचो। इसका मतलब ये नहीं है कि इस मार्कर को आप जितना में चाहो जैसे चाहो आप बेचो। हम जो बोलेंगे, जिस हिसाब से रेट बोलेंगे उसी हिसाब से आपको बेचना है, और उस बेचने के ऊपर में आपको हम कमीशन देंगे। ये कंसाइनमेंट में कहता है, क्योंकि इस मार्कर पर जब तक मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना कर दे तब तक मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। बट सेल के केसेस में क्या है कि ये मार्कर आप हमसे खरीद लिए तो ओनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर उसी समय में हो गया। तो पोजीशन एंड ओनरशिप लिखिए इसमें, पोजीशन इज ट्रांसफर but ownership is not transferred. Possession is transferred, but ownership is not transferred until they are sold to the final consumer. Possession is transferred, but ownership is not transferred until they are sold to the final consumer. उसमें लिखिए both are transferred. Both are transferred. Both are transferred with the transfer of goods. With the transfer of goods. ये पॉइंट आया समझ में? बताइए दिव्या। दिव्या दिव्या आप सुन रही है? सुभाष, सुभाष बच्चे बताइए। रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, बैच 1। यस सर। सुन रहे हैं? यस सर। शुभम नाम है सर। शुभम, सॉरी। तो ये पॉइंट समझ में आया? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखिए बच्चे।
returning back, returning back of goods. यानी जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को गुड्स रिटर्न कर सकता है, क्योंकि वो तो एजेंट है, तो प्रिंसिपल को रिटर्न कर सकता है। देखिए, द कंसाइनी कैन रिटर्न the consignee can return the consignee can return the unsold goods to the consignor. उसमें लिखिए, the buyer cannot return the goods. The buyer cannot return the goods to the seller. To the seller until and unless the seller agrees to the same. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चे, रिस्क ऑफ लॉस। चूंकि मालिक कंसाइनर होता है तो रिस्क भी फुलफिल कंसाइनर ही करेगा। उसमें परचेजर जो बायर होता है वो बायर ही, क्योंकि वो तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। तो लिखिए बॉर्न बाय कंसाइनर और उसमें लिखिएगा बॉर्न बाय बायर। So what is the point? रिस्क ऑफ लॉस, हानि, जो जोखिम की हानि होती है, जो जोखिम होगा, रिस्क होगा, वो किसके ऊपर में होगा? तो कंसाइनमेंट के केसेस में कंसाइनर के ऊपर में होगा और सेल के केसेस में बायर के ऊपर में होगा, बिकॉज इसमें ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुआ, उसमें तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। तो जो मालिक रहेगा वही ना उसको फुलफिल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड। एक्सपेंसेस इनकर्ड कौन खर्च करेगा? तो मीट बाय कंसाइनर और मीट बाय क्या? बायर। सर 7 पॉइंट फिर से बोलिएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड, मीट बाय कंसाइनर और मीट बाय क्या? बायर। एक पॉइंट छोड़ दिए बच्चे, देखो आप लोग 5 पॉइंट हो गया ना? 7 पॉइंट हुआ सर बस। और नोट्स भी हम अभी इसको भी ये भी भेज दिए हैं, 2 लिंक भेजे हैं, दोनों लिंक को बच्चे आप लोग बढ़िया से पढ़ना है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है। ओके, और फिर अपना स्टडी मटेरियल है, उससे भी आप लोग को बच्चे स्टडी करना है। एनी डाउट? हो जाएगा बच्चे। तो 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, पहले हम इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट और दोनों में डिफरेंसेस, ये आप लोग को नोट बनाना है बच्चे। सर पार्टी समझ में नहीं आया। पार्टी मतलब देखो, जैसे 2 व्यक्ति होता है, दोनों में
इसमें होता है एक कंसाइनर और दूसरा कंसाइनी, कंसाइनमेंट के केसेस में, और उसमें होता है क्रेता या विक्रेता। इसमें सेल। हाँ बोलिए। यस सर। तो कंसाइनमेंट के केसेस में दो पर्सन होता है, दो पार्टी होता है। एक पार्टी होता है कंसाइनर जो प्रिंसिपल होता है, और दूसरा होता है एजेंट जो कंसाइनिंग होता है। उसमें जो खरीदता है उसको बायर कहते हैं और जो बेचता है उसको सेलर कहते हैं। ओके ओके। और दोनों नोट्स को पढ़िएगा बच्चे, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।